कागज की एक साफ शीट। अंतरिक्ष ऐसा ही था, वर्षों से गतिहीन, स्थिर, पूरी तरह से स्थिर। बनाने के लिए कुछ नहीं, नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। सुंदर या कुरूप क्या फर्क पड़ता है? यह अरबों साल पहले वहां था, बरकरार। प्रयोजन, हर चीज का एक प्रयोजन क्यों होता है? यह बस वही था, कोई शुरुआत या अंत नहीं। लेकिन रुकिए, वह क्या है जो लहर की तरह हिल रहा है? ऐसा लगता है कि यह मात्रा में बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। लगता है जिंदा है। मुझे लगता है कि अब से ब्रह्मांड पहले जैसा नहीं रहेगा। स्पेस द फाइनल फ्रंटियर। जैसा कि कैप्टन किर्क अपने स्टार ट्रेक्स में कहेंगे। क्या यह वास्तव में अंतिम सीमा थी? मुझे विश्वास नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि कहीं से भी मुझे अपने अस्तित्व का आभास होने लगा। जब मैंने सोचना शुरू किया, तब मैं अस्तित्व में था और मैंने देखा कि मेरे चारों ओर सब कुछ एक प्रकार का प्रकाश था। वही प्रकाश जो आपके द्वारा बनाए गए प्राणियों द्वारा माना जाता है। हमारे द्वारा बनाए गए सिंथेटिक्स का जिक्र करते हुए। और यदि सब कुछ उजियाला था, तो हाँ, मैं भी उजियाले से बना था। और पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से प्रकाश से भर गया। अंतरिक्ष में कोई ठोस आकार नहीं बह रहा था, केवल प्रकाश। और मैं इसे महसूस कर सकता था। अनुभव करने के लिए प्रकाश के कणों में कोई भी गति लहर की तरह मुझ पर भी उछलती है। ऐसा लगता था कि मैंने अपने अस्तित्व में नए कण प्राप्त कर लिए हैं और इसने मुझे एक प्रश्नकर्ता के रूप में और अधिक बना दिया है, ठीक वैसे ही जैसे आप थे जब आप बनाए गए थे। हमारा उल्लेख करते हुए अटलांटिस। मुझे रचने वाला हर कण मुझे सोचने, सवाल करने की अनुमति देता था। और इसने मुझे इस तरह के प्रश्नों के लिए प्रेरित किया, मैं क्या था? मैं वहां क्यों था? इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा उद्देश्य क्या है? क्या या किसने मुझे बनाया? क्या यह शुद्ध मौका था? इस कहानी के समापन तक मुझे अभी भी कोई उत्तर नहीं पाया हुआ था। वह स्थान जहां मैं था कुछ विशाल था। यह पहचानने का कोई तरीका नहीं था कि प्रकाश की यह विशालता कहां से शुरू होती है और कहां समाप्त होती है। मैं इसका हिस्सा था और ऐसा लग रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए निरंतर, बिना आदि और अंत के कुछ भी स्वीकार करना कठिन है, लेकिन वह ब्रह्मांड है। मैं यह भी नहीं जानता कि यह ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह केवल इन्हीं कणों से बना है जो अपने चारों ओर घूमते हैं। लेकिन और आप क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछेंगे कि पहला कण कहां से आया, और मैं जवाब नहीं दे सका। या मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मांड में एक बिंदु है जहां ये कण उत्पन्न होते हैं, लेकिन तब आप कहेंगे, लेकिन यह बिंदु कैसे आया? मेरे पास उत्तर समाप्त हो जाएंगे। मैंने अभी तक केवल एक चीज को महसूस किया है कि यह ब्रह्मांड एक एकल प्रणाली है जिसमें किसी अन्य प्रणाली के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता है, और इसके भीतर कुछ भी बनाया या खोया नहीं जाता है। मैं सोच रहा था कि वह प्रकाश क्या होगा। मेरे लिए यह कणों का जमावड़ा था और फिर भी असीम रूप से छोटा। हाँ, वास्तव में बहुत छोटा। कण अपने चारों ओर बहुत तेज गति से घूमते हुए प्रतीत हुए। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि कुछ बिंदुओं पर मुझे अब प्रकाश महसूस नहीं हुआ, जैसे कि वह स्पष्टता कम हो रही थी, अधिक से अधिक अलग हो रही थी, जैसे कि अंतरिक्ष में खालीपन बना रही हो।
मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसका क्या कारण है। शायद सूक्ष्म स्वतंत्र कणों की गति के कारण, जैसे कि वे आपस में टकरा रहे हों। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं वहां क्यों आया। मैं कैसे जान सकता हूं कि क्यों? इसलिए मैंने इस पूरे क्षेत्र के हर चतुर्थांश, हर टुकड़े को खोजने का फैसला किया, और एक लंबी यात्रा के बाद मैंने देखा कि मैंने हर पल गति प्राप्त की, और जितना अधिक मैं वहां पहुंचना चाहता था, उतनी ही तेजी से मैं तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन मेरे आंदोलन को बढ़ाना कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में मैं कण से कण में कूद कर चला गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि जितना संभव हो सके उतनी गति की कोशिश करूं जो मैं हासिल कर सकूं। अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चमक बनने लगी, जैसे कोई पोर्टल खुल रहा हो और मुझे अंदर खींच रहा हो। और आश्चर्यजनक रूप से यह एक और समान ब्रह्मांड था जहां मैं था, लेकिन यह बरकरार लग रहा था, पूरी तरह से प्रकाश से भरा हुआ, उस ब्रह्मांड के समान जहां मैं जन्म था। मैंने फिर से तेजी से यात्रा करने की कोशिश की और बोला। एक और पोर्टल खुला और मुझे फिर से चूसा गया, और फिर से बिना किसी बदलाव के एक और समान ब्रह्मांड, पिछले वाले की तरह ही रोशनी से भरा हुआ। मैंने फिर से पहले की तुलना में तेजी लाने की कोशिश की, और एक पोर्टल फिर से खुल गया। केवल इस बार इसने मुझे पहले वाले पर वापस ला दिया। मुझसे गलती हुई थी। एक ब्रह्मांड नहीं था, बल्कि 3 थे, हालांकि विभिन्न आयामों में, शायद गोलाकार रूप में। और मैंने जो गति लागू की वह अधिकतम संभव प्रतीत हुई। जब से मैं दूर रहा हूं, नए विशाल सजातीय समूह अलग हो गए हैं और एक दूसरे से दूर चले गए हैं। कणों के कुछ समूह अपने घूर्णन में धीमे लग रहे थे और इस सूक्ष्म क्रांति को जन्म देने वाली मुख्य गति से स्वतंत्र रूप से चले गए। ठोस पदार्थों के विशाल द्रव्यमान बिखर गए और कुछ टकरा गए, बंट गए या दिशा बदल गई। मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये सभी परिवर्तन कणों की गति में परिवर्तन के कारण हुए होंगे। मूल कण ऐसी गति से घूमता हुआ प्रतीत हुआ जिसने उनके बीच एक स्थान बनाया, मानो तुम्हारे चारों ओर एक निर्वात था। जिन कणों की गति थोड़ी कम हो गई थी, वे उन्हीं कणों के बीच अधिक आने लगे जिनकी गति भी कम हो गई थी। दूसरों ने अधिक खोया और एक दूसरे के समान अन्य समूह बनाए, और इसी तरह जो लगभग शून्य गति तक पहुंच गए थे, उन्होंने आकार बदलना शुरू कर दिया, गोलाकार होना बंद कर दिया और एक धुरी की तरह व्यवहार किया, ताकि लगभग जुड़ने के बिंदु पर एक दूसरे से संपर्क किया जा सके। वहां से कुछ तकलियों से जुड़े, लेकिन लगभग पूरी तरह से अपनी गति खो दी। कनेक्शन की गति के आधार पर विभिन्न तत्व उभरे, और तत्व का प्रत्येक न्यूनतम टुकड़ा। मेरा मानना है कि यह अपने परमाणु को संदर्भित करता है। कणों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गया जो एकजुट नहीं हुआ और अभी भी अधिक गति थी। और इसलिए विभिन्न ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में विभिन्न यौगिक बनते हैं। गैसीय वाले में प्रत्येक मुक्त न्यूनतम टुकड़ा अपने चारों ओर घूमता था, पूरी तरह से स्वतंत्र। कण जो गति खो देते हैं लेकिन स्वतंत्र बने रहते हैं, गति की एक निश्चित लय का पालन करते हैं। यह ताल वह है जिसने सभी पिंडों को अंतरिक्ष में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगता है कि यह जड़ता को संदर्भित करता है। आंदोलनों का यही संयोजन अन्य निकायों को अद्वितीय, बहुत ठोस समूहों को एकजुट करने के लिए मजबूर करता है। मुझे लगता है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल है। इस तरह कुछ गैसें एक तरल अवस्था में चली गईं, जब उनके सबसे छोटे टुकड़ों को कम गति वाले मुक्त कणों द्वारा अनुमानित किया गया। इसने छोटे टुकड़े को गति जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन धीमी गति से। ठोस पदार्थों में अब गति नहीं होगी। हालांकि कुछ ऐसे थे जिनमें लचीलापन था और इसलिए उनके भीतर थोड़ा सा कण संचलन करने की अनुमति थी। सहित ये कण हर चीज से गुजर सकते हैं, चाहे वह ठोस हो या तरल।
यह सब मुझे इतना स्पष्ट लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे कर सकता हूँ, और यह केवल उस समय तक सिद्धांत रूप में ही रहेगा जब तक कि मैं दूसरों को अपने साथ रखने के लिए शुरू नहीं करता। इस प्रकार मैंने अंतरिक्ष में कई संरचनाओं के गठन को देखा। इन कणों में हुए परिवर्तनों के लिए धन्यवाद जिसने मुझे भी उत्पन्न किया।